हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। तो देखिए, क्लास 11th में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, हमने कॉमर्स साइड तो ले ली, बट हमको एक मीनिंग में डाउट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस विच इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो ले लिया, अकाउंट है क्या, अकाउंट हम समझेंगे। ठीक है, अकाउंट समझने से पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक मीनिंग समझेंगे कि है क्या। वैसे लेमन लैंग्वेज में जैसे हम बात करें आम आदमी की भाषा में, तो खाता। हिंदी में यदि हम बात करें तो अकाउंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली खाता होता है। अब खाता किस चीज का, कि खाता तो वही है भाई कि जो हमने सामान लेन देन किया उस चीज का रिकॉर्ड करना, उस चीज को लिख लेना कॉपियों में, और यदि जब कभी इसकी जरूरत पड़े तो उसको कभी भी निकाल करके देख लेना। डेट्स कॉल्ड खाता, यदि हम आम आदमियों की भाषा में बात करें तो आप बिल्कुल सही है इस भाषा में। यदि आप इस डेफिनेशन को समझते हैं, यदि ये बात आपको समझ में आती है कि नॉर्मली डेट टू डेट ट्रांजेक्शंस जो भी लेन देन होता है उसको लिख लेना, जरूरत पड़ने पर निकाल के देख लेना, यही अकाउंटिंग है। बस एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डेफिनेशन होती है, उसके थ्रू और समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो देखिए, अकाउंटिंग है क्या, एक बार डेफिनेशन समझते हैं, देन इसको एलोबरेट करते हैं एक एक करके समझ करके। ठीक है, तो देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। अकाउंटिंग या सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक तरीके से कहने का मतलब है कि एक सीक्वेंस वाइज है। ऐसा तो नहीं होता, देखिए आप ये आज है तारीख, वॉट एवर तारीख है, आज मान लो 20 है, आज 20 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन किया आपने, तो आप उसको 20 तारीख को ना रिकॉर्ड करके क्या आप 22 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे या 18 तारीख को रिकॉर्ड कर लेते ऑलरेडी। ऐसा कुछ नहीं होता, जिस दिन का ट्रांजेक्शन होता है उसको उसी दिन रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है भाई। हम कॉपी पे लिखे क्यों रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि मैंने उस दिन ये ट्रांजेक्शन किया था, इसीलिए तो किया है। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ओके, देन प्रोसेस आइडेंटिफाइंग सबसे मेन चीज है। यहां से देखिए, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इनको याद करिएगा कि 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 है, इनको याद करना ही कर रहा है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में तो मस्ट है, इनको डालना ही डालना है। ठीक है ना, जब भी कोई पूछे तो व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, पहला आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या वैल्यूएबल टर्म में है कि नहीं है। उधार वाली चीजों को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मेजर करना कि कैश बेसिस है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले पहचानना कि क्या इस चीज को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उधार भी किया जाएगा, लेकिन देखिए कौन सी चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती। रिकॉर्ड कौन सी नहीं की जाती, जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे 20 किलो चावल 5 दिन बाद चाहिए, तो 5 दिन बाद चाहिए ना, तो उसको मैं लिख के तो रखूंगा नहीं पहले से ही। डेट्स कॉल्ड, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या रिकॉर्ड करने के लायक है, ये नहीं है। ठीक है, देन मेजरिंग, अब हमको मेजर करना है, क्या उसको हम कैश बेसिस पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी उसके साथ होती है कि नहीं होती है, क्या अकाउंटिंग के टर्म्स उससे मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो हमको मेजर भी करना पड़ेगा। देन आगे आता है हमारा रिकॉर्डिंग। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमको पहचान में आ गया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब आप कॉपियों में लिखेंगे। जैसे आपने कहा था ना कि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, तो ऐसे हम अकाउंटिंग में उसको लिखेंगे, अब रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के देन आफ्टर इज क्लासीफाई, अब हम उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, कि उधार वाले कहाँ हैं, हमारे लेनदार कहाँ है, जिन्होंने एडवांस में दे दिया कहाँ है, तो ये करके क्लासीफाई करेंगे उन लोगों को। ठीक है ना, देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग, देख जब आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेजर कर लिया, नाप लिया, क्लासीफाई कर दिया, देन आप अब तैयार है कम्युनिकेट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। व्हेनेवर यदि कोई व्यक्ति आता है आपके पास, कोई जानकारी पूछता है कि मैंने कितना सामान लिया था इस तारीख को, तो हम तुरंत खोल करके उसको बता सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग, ये बेनिफिट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये भी बनता है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, हमको टाइम टू टाइम हमको एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। होप्स आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आगे हम चलते हैं, एक लाइन और है मात्र। इट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये क्या दिखाता है हमको, ये दिखाता है कि अकाउंटिंग है हमको एक साल के दौरान फायदा हुआ है या घाटा हुआ, ये दिखाते हैं हमको अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग कैसे बताएगा? अकाउंटिंग कैसे बताएगा? क्योंकि हमने सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज को रिकॉर्ड किया है कि कितना सामान हमारा गया है इस साल में और कितना सामान आया है, कितने लोगों ने उधार लिया है, कितने लोगों ने एडवांस दे दिया है, कितने लोगों का पैसा आना भी बाकी है। दैट्स होल जो भी प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, और इसी अकाउंट यही हमको बताता है कि प्रॉफिट कितना होना है, लॉस कितना होना है। तो ईच एंड एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, और वाइडर कॉन्सेप्ट है, हर जगह पर है, स्कोप इसका वाइडर है, क्योंकि हर जगह पर इसका यूज किया जाता है। फॉर व्हाट? क्यों यूज किया जाएगा, किस लिए यूज किया जाएगा इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लास्ट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम बता सके कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आने वाली वीडियोस आपको इसी तरीके से बहुत डिटेल्ड लेकर के आ सके। थैंक यू।